जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी भाई बहनों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और जो तैयारी की जो गति है, चाहे वो पेपर की हो, क्योंकि अभी आरपीएफ वगैरह की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल होने, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी की जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, इसी दौरान जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं अभी आप ही जैसे बहुत से भाई बहनों को निःशुल्क मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो अभी फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ, बच्चों को मैं अभी तैयार करवा रहा हूँ। तो उस दरमियान दोस्तों मैंने बहुत से बच्चों को देखा कि कुछ बच्चों को कहीं ना कहीं नी पेन या फिर कहीं ना कहीं टॉर्सल पेन या सिन पेन या फिर ग्रोइन पेन, बहुत सारे ऐसे समस्या से लोग जूझ रहे हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ के बच्चे तो बहुत ऐसे भी थे जो बिगनर्स थे, और क्योंकि उनके पास बहुत सारे कंडीशंस ऐसे थे कि या तो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते थे या फिर खुद से ही वो सेल्फ करते थे। लेकिन अभी उनकी स्थिति ठीक है। हो सकता है कि आप लोग भी खुद से सेल्फ से ग्राउंड कर रहे हो या फिर कहीं एकेडमी से नहीं गए हो। अगर ग्राउंड में गए भी हो, कोई एकेडमी जा भी रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोग कुछ गलतियां करते होंगे जिस वजह से आप लोगों को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों की अच्छे रनिंग के लिए, आपको अच्छे धावक बनने के लिए, आपको शॉर्ट फुट फेंकने के लिए और लॉन्ग जंप करने के लिए आपको 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। पहला, आपको प्रॉपर डाइट, दूसरा आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग, प्रॉपर कूल डाउन, देन उसके साथ आपको रेस्ट, ठीक है। साथ ही आप लोगों को जो आपके प्रॉपर जो जूते होने चाहिए, आपका जो ग्राउंड किट होना है, ठीक है, वो आपका प्रॉपर ग्राउंड किट भी आपके पास होना चाहिए। चाहे फिर जूते हो, चाहे फिर आपके टी शर्ट हो, चाहे फिर अगर बॉयज़ लोग हैं तो सपोर्टर टाइटी, तमाम जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं आपके पास, ये चीज़ें आपके पास, ये संसाधन उपलब्ध होना चाहिए। तो उसी में से आज हम बात करने वाले जूतों के संबंध में, क्योंकि बहुत से बच्चों ने हमें कमेंट भी करके पूछा था कि सर कौन से जूते पहनना अच्छे होगा। क्योंकि देखिए, जूते अब मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, और देखिए डाइट तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भूख लगती है, इंसान तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खा ही लेता है, ठीक। और रही बात रेस्ट की, तो रेस्ट थोड़ा बहुत तो वो कर ही लेता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत से दोस्त भाई लोग क्या होते हैं कि जूतों के मामले में बहुत ही कंजूसी करते हैं, या फिर देखिए अब हो सकता है उनकी कंडीशन भी होती है, क्योंकि मैं जानता हूँ 90% ऐसे मेरे भाई बहन वो मध्यम वर्ग से संबंध रखते हैं और ऐसे इतने महंगे महंगे जूते नहीं खरीद पाते हैं। तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि सेगा वगैरह से ही दौड़ते हैं, या तो बहुत से ऐसे मेरे भाई बहन हैं बेचारे जो खुले पैर से ही रनिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि देखिए, नॉर्मल पिछले बार जब फिजिकल होता था तो आप लोगों को पूरे जितने भी इवेंट थे, चाहे फिर रनिंग हो, चाहे फिर लॉन्ग जंप हो, चाहे फिर गोला फेंक, ये सब तीनों के 3 इवेंट पहले इस बार की तुलना में आप लोगों के पिछले बार क्वालिफाई होते थे। आपको बॉयज़ हो तो बॉयज़ में आपको 800 मीटर में 2:45 दौड़ना रहता था, और महिला वर्ग को 4 मिनट दौड़ना रहता था। लेकिन इस बार पिछली बार की तुलना में इस बार की जो कंडीशंस है बहुत विपरीत है। और आप लोगों को जितना अच्छा, आप अगर जितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओगे उतना अच्छे आपको नंबर आएंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के, चाहे वो रनिंग हो चाहे गोला हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ आप डाइट तो ले रहे हो दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर रहे होगे जूतों का। तो देखिए, हम जूतों के बारे में चर्चा करेंगे कि जूते कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन कौन से उसमें मापदंड होने चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, पहले जो जूते आपके दोस्तों फिट होना चाहिए। फिट मतलब कि ना ज़्यादा ढीले हो, ठीक है, ना ज़्यादा आपके ये टाइट हो रहे हो, ठीक। तो दूसरी बात, सोल, या आप जिसको कुशन कहते हो, तो बेसिकली ये 3 प्रकार के होते हैं। एक इनर सोल होता है, मिडिल सोल और एक आउटर सोल। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए मैंने रखा है जूता मेरे पास ही, है ना। ये सोल होता है। तो ये दोस्तों, ये जो अंदर वाला है ना, ये इनर सोल होता है। ये इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो आप लोग अभी बहुत से बच्चे लोग सेगा वगैरह, देखिए कोई दिक्कत नहीं, सेगा भी आप लोग खरीद सकते हो। बाकी हम बाद में दिखा देंगे कौन कौन से जूते आप लोग रख सकते हो। अभी एकेडमिक्स के बच्चों के मैं बाद में वीडियो चला दूंगा, आप अंत तक बने रहिए, अंत में दिखाएगा आप लोगों को। तो ये होता है आपका मिडिल सोल, ठीक। और फिर उसके बाद आपका होता है आउटर सोल, ठीक। तो आपका आउटर सोल में आपका ये वाला, ठीक, ये आपका आउटर सोल आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपके आउटर सोल में आपके इसमें ग्रिप वगैरह होते हैं, ठीक है। प्रॉपर आपके ग्रिप भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कभी रोड रनिंग कर रहे हो या फिर बाय द वे ग्राउंड वगैरह गीला है, या फिर ये ग्रिप की वजह से आप लोग स्टेप भी बहुत बनते हैं। तो ये हो गया आपका आउटर सोल। और मिडिल सोल क्या होता है दोस्तों, देखिए ये वाला, ये तो बहुत से जूतों में क्या रहता है कि जेल वाला भी रहता है। ये देखिए आप लोग देख रहे हो, जब इसको आप ऐसे करोगे तो ये दबना चाहिए, ठीक। तो ये हो जाता है मिडिल सोल। आपका ये इनर सोल हो गया,
ये मिडिल सोल और ये आउटर सोल। तो ये आपके प्रॉपर होना चाहिए, जिससे आपके अगर रनिंग करते समय क्या होता है कि अचानक आपके कभी जरकन नहीं आता, ठीक है, और दौड़ते समय आपके जो सीन पेन वगैरह की जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हो। अब दूसरी बात अगर हम बात करते हैं मुड़ना या जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए। कई क्या होता है कि कई जूते आप लोग जब खरीदोगे तो देखिए यहाँ पे ये जो आर्च बना होता है, आर्च से आपका जो जूता है ना ये सामने से मुड़ना चाहिए, ना कि यहाँ से बीच में से, ठीक। जैसे कि मैं बता रहा हूँ वॉकिंग शूज है, कई जूतों में क्या होता है कि आप बीच में से मुड़ता है, ठीक है, लेकिन ये सामने से मुड़ना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो पैरों की जो पंजे है ना, जब स्टेप आप बनाओगे, स्टेप बना के जब दौड़ोगे तो ये दर्द नहीं होगा। तो ये सामने से ये मुड़ना चाहिए जूता। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आर्च की, ठीक है। आर्च क्या होता है, आर्च आप जब जूते खरीदोगे दोस्तों तो ये देखना यहाँ पे, ये देखिए ये कर्व जैसे रहता है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, ये वाला, ये आर्च कहलाता है। तो ये प्रॉपर ये आर्च रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। तो इससे कि आपकी जो पैर है, पैर की जो पोजीशन होती है सही बनी रहती है, और जब आप दौड़ते हो, ठीक है, तो दौड़ते समय, ठीक है, आपका पैर जो है प्रॉपर वे में चलते रहता है, और कहीं आप ये मिस्टेक नहीं होता, और आप लोग कंटिन्यू जो भी आपके वर्कआउट है, वर्कआउट को आप अच्छे से कर पाते हो। अगर उसके बाद हम बात करते हैं जाली, इसका होना ये बहुत ज़रूरी है, जिसको आप नेट कहते हो, ये जाली, ठीक, ये वाला जाली। देखिए अब यहाँ पे इसके जाली देख रहे हो, है ना, ये जाली। तो जाली से प्रॉपर क्या होता है दोस्तों, जाली का होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि प्रॉपर जो हवा है, हवा अंदर आते रहता है, जिससे कि आपके जो पैर है दौड़ते समय गर्म नहीं होते, और पसीना नहीं बनता, जिससे आपके जो वर्कआउट है, वर्कआउट इससे प्रभावित नहीं होता। उसके बाद इसका वज़न, तो वज़न दोस्तों आपके जो जूतों का वज़न है ना, लगभग कम से कम 300 ग्राम का होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको वो भी दिक्कत करेगा, क्योंकि एक समय ऐसा आता है रनिंग करते करते कि आप लोगों के ऊपर जो टी शर्ट पहनते हो ना हल्का, वो भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि बर्डन लगता है। तो ये आपका जूतों का जो वज़न भी बहुत मैटर करता है। तो वज़न आपका लगभग 300 ग्राम का होना चाहिए। और अगर आप लोग ऑनलाइन ख़रीद रहे हो, तो ऑनलाइन जब खरीदोगे दोस्तों, तो इसका जो रिव्यू है, ठीक है, वो लगभग 4.1 स्टार होना चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन खरीदोगे या फिर शॉप में खरीद रहे हो, तो ये सब प्रकार के तमाम चीज़ देखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर इसमें आप देख के परख के खरीदते हो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद जो हिल सोल है, हिल सोल मतलब बता दे रहे, हिल सोल का होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए ये वाला, ये आपके पैर को बहुत सपोर्ट करता है, इसके वजह से आपका जो एंकल पेन है, एंकल पेन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका हिल सोल हो गया। बाकी हमने सब चीज़ें बता दी है। और अभी आपको अंत में एक वीडियो चला दूंगा, उसमें कौन कौन से जूते आप रख सकते हो अपने स्थिति अनुसार, ठीक है। आप लोग चाहे फिर कलेंजी हो, चाहे एसिक्स वगैरह, मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा, आप लोग रख सकते हो। तो ये तमाम मापदंड है। इस मापदंड के आधार पर आप अगर जब भी अगर कोई भी शॉप जाते हो, ठीक है, तो इस आधार पर आप जूते खरीद सकते हो। बाकी इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, बहुत से बच्चों ने पूछा भी था, तो देखिए हमने बता दिया कि जूते ये सब नॉर्मल बात है ना। तो ठीक है ना, मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ वीडियो, आप उसमें देख लीजिएगा कौन कौन से जूते कितने के आते हैं। बाकी आप लोग अलग अलग सेल में भी कई बार क्या होता है कि अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट में भी इसके सेल वगैरह चलते रहते हैं, तो ये सस्ते में भी पड़ जाते हैं कई बार, ऐसे कोई त्यौहार वगैरह आता है। बाकी दुकान वाले तो कुछ भी फेंकते रहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, ठीक है। उनकी बातों पर न जाके आप लोग इन सब मापदंडों के आधार पर खरीदेगा। तो चलिए आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को जूते दिखाता हूँ। पूरा जूता का कलेक्शन लाया हमने। हमारे पास जो बच्चे लोग हैं प्रॉपर वो अलग अलग प्रकार के जूते पहनते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये सेगा, ठीक है, ये 500 से 700 के रेंज में मिल जाता है, ठीक है। आप देख पा रहे हो उसका सोल वगैरह, ठीक है आप। तो ये हो गया सेगा। चलिए अब उसके बाद हम दूसरा दिखाते हैं कि ये आता है कैंपस का। देखिए इसका नेट का कपड़ा देखिए, इसका इनर सोल भी बहुत प्यारा आता है। ये मिडिल सोल देखिए, आउटर सोल में उसका ग्रिप देखिए, आपको ग्रिप भी दिख रहा होगा। और इसका फ्लेक्सिबिलिटी देखिए इसकी, जैसे हमने आपको बताया था इसका मापदंड, ठीक है। चलो ये है एसिक्स, भले थोड़ा आता है, थोड़ा महंगे रेंज में आता है, लेकिन ठीक है, बहुत प्यारा जूता है। आप रनिंग के हिसाब से इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसका देखिए मैंने आपको इसके पहले बता दिया था, इसका इन सोल, आउट सोल और हिल सोल कैसा है इसका, ठीक है। मिडिल सोल वगैरह सब बता दिए थे हमने। तो ये एसिक्स का जूता है दोस्तों। ये आता है कलिंजी का, ठीक है। रनिंग के हिसाब से बहुत प्यारा जूता है। इसका देखिए आप नेट भी देख सकते हो ऊपर का,
ठीक है। आउटर लेयर इसका, आउटर लेयर देखिए इसकी ग्रिप भी बढ़िया है, ठीक। और फिर मिडिल सोल वगैरह, फिर आप तो रनिंग करके बढ़िया पहन के दौड़ते हो गए। ये है एडिडास का, ठीक है। हम देखिए इसकी, है ना, बढ़िया मुड़ जाता है इसकी आउटर लेयर वगैरह। चलो उसके बाद ये है नाइकी का जूता, हम देख पा रहे हैं उसका, देखिए आउटर लेयर, इसकी ग्रिप वगैरह देखिए, और इनर सोल, आउटर सोल, इसका नेट का कपड़ा, इसका जाली वाली आप देख सकते हो। ये रेवोल्यूशन 6 का है नाइकी का, इसमें 7 वाला भी आता, 5 वाला भी, रेवोल्यूशन 5, 6, 7 आता, तो ये 6 वाला है क्योंकि हमारे पास अधिकतर बच्चे यही यूज़ कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसका ग्रिप वगैरह बहुत प्यारा आता है। और इसी में नाइकी में एक अल्फ़ा आता है और अल्फ़ा फ्लाई भी आता है, लेकिन उसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, भले ये आपको 2500 से 2900 के रेंज में मिल जाएगा। ये भी रेवोल्यूशन 5 या 7 है ना, रेवोल्यूशन 7 है। देखिए तो इसका भी ग्रिप सेम वही है, लेकिन इसमें इसका जो मिडिल सोल होता है, मिडिल सोल थोड़ा इसका जो इसकी जो ऊंचाई होती है थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है इसमें। रेवोल्यूशन 7 है, और अभी इसके पहले जो हमने बताया था आपको 6 था, इसमें 5, 7, 6 अलग अलग वेराइटी मिल जाएगी आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, इनकी जो रेंज है, कीमत अलग अलग समय पे अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है, कभी सेल लग जाता है या फिर कभी ऐसे कई ऑफ़र चलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ऑफ़र वगैरह देख के आप इनको परचेस कर सकते हो, क्योंकि जूतों का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप डाइट और रिकवर के लिए आप रेस्ट वगैरह कर लेते हो, लेकिन क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं जूते के लिए कहीं ना कहीं हम लोग क्या लापरवाही कर ही लेते हैं। तो इसके चलते आप लोगों को कहीं ना कहीं सीन पेन या टॉर्सल पेन या नी पेन वगैरह बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आप लोगों को इनका सामना करना पड़ता है। अगर आप लोग प्रॉपर अच्छे जूते पहन के अगर दौड़ते हो तो कहीं ना कहीं इन सब समस्या से आपको निजात मिल सकता है। चलिए हम बहुत जल्द दूसरी वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।